इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचिनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तलाठी हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी जिम्मी, फर्म तलाठी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोधावत, श्री राजमल जोधावत, श्रीमती रीना झलक रूबल, फर्म जोधावत हौजरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। पंद्रह नंबर श्लोक चल रहा था, तो इसमें कह रहे थे परमात्मा का ध्यान करने से क्या लाभ होता है। पूर्व श्लोक में ये चर्चा की गई थी कि भगवान को हृदय में वह साधक मुनीश्वर हृदय में ही विराजमान रखती हैं। तो इसमें चर्चा आ रही थी कि लोके तीव्रा नलात धातु भेदा उपलभावम अपास विहाय अचिरात चामी करत्वम यह कह रहे हैं। इस लोक में तीव्र अग्नि के संबंध से अनेक धातुएं पत्थर रूप पर्याय को छोड़कर शीघ्र ही सुवर्ण पर्याय को प्राप्त हो जाती है। तो एक उदाहरण सबसे पहले दे रहे हैं कि जैसे अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा, पीतल आदि अनेक चीज़ें हैं, पर वह सब एक खनिज पदार्थ जमीन से ही निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो वह उस रूप में नहीं होते हैं जब तक उन्हें अग्नि का ताप नहीं दिया जाता है। ये कह रहे हैं तीव्र अग्नि, ये कह रहे हैं तीव्र अग्नि के संबंध से। तो जैसे सोना या कोई भी वस्तु हो, जब तक उस अग्नि की ओर ताप नहीं होगा तब तक वह चीज़ शुद्ध नहीं होगी। आप जो घर में काम करते वह अग्नि अलग होती है, पर सोना आदि बनाने वाली इनकी अग्नि अलग बहुत तीव्र होती है। तो एक कह रहे हैं कि उस तीव्र अग्नि के धातु क्या हो जाती है, वह उसमें जो बेस्ट चीज़ है वह अग्नि के ताप से अलग हो जाती और वह सोना तांबा आदि ये सब चीज़ें बन जाती हैं। बेस्ट जो वस्तु है वेस्ट वह अलग हो जाती है। तो ये उदाहरण दे रहे, ये उदाहरण क्यों दे रहे, तो कह रहे इसी को भवी नाम भवता ध्यानात देहम विहाय क्षणेन परमात दशाम मृजंती। तो कह रहे उसी तरह संसारी प्राणी के आपके ध्यान से शरीर को छोड़ के क्षण भर में परमात्मा की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो उदाहरण का क्या आशय है, तो उदाहरण बता रहे हैं उसी तरह जैसे उसमें से सोने में जो कोई मिट्टी पत्थर जो भी सोने से हटके या लोहे आदि से संबंध थे वह अग्नि के ताप से चले गए। इसी तरह कह रहे उसी तरह संसारी प्राणी के जो अनादि काल से कर्म थे, अनादि काल से कर्म का संचय करता रहता था और वह आत्मा के साथ लगे थे। तो और जैसे ही आपका ध्यान किया तो वो क्या है कर्म, क्षण मात्र में, क्या कह रहे हैं, क्षण मात्र में वह कर्म कहाँ आत्मा से अलग हो जाते हैं। जब वह कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वह जीव परमात्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो शिष्य का यही प्रश्न था कि आपको हृदय में विराजमान कर लेंगे तो लाभ क्या होगा, तो लाभ ये होगा कि वह परमात्मा को ध्यान करने वाला स्वयं परमात्मा बन जाएगा, ये स्थिति घटित होगी। तो ऐसे आलम्बन प्रारंभ में तो अरहंत सिद्धों को, परमात्मा को, साधुओं को या आचार्यों को, उपाध्याय को लिया जाता है, पर जब ध्यान आदि अवस्था होती है तो अपने आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। और ऐसे आत्मा का ध्यान करते करते ये चीज़ें, तो कह रहे आपके ध्यान से अलग अरहंतों और सिद्धों का ध्यान से भी आत्मा में शुद्ध आत्माओं के गुणों का चिंतन की, जो शुद्ध आत्माएं हैं, सिद्ध हैं, अरहंत हैं,
उनका चिंतन करने से, अरहंतों का चिंतन करने से, सिद्धों के गुणों का चिंतन करने से, तो ध्यान कब होगा अरहंत और सिद्धों का? जब मन अन्य जगह से हटेगा। एक साथ सब काम नहीं होंगे। हम दुनिया की बातें भी सोचते रहें और महाराज हमारा ध्यान भी चलता रहे, तो ऐसा ध्यान नहीं होता। यहाँ तो ध्यान आदि मात्र अल्प समय के लिए होती है, बहुत अल्प समय के लिए मन टिकता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने क्या लिखा है कि उत्कृष्ट संगन वालों को, क्या है? उत्कृष्ट संगन वालों को अंतर्मूर्त के लिए मन का स्थिर हो जाना। क्या है उत्कृष्ट संगन? उत्कृष्ट संगन कौन कहलाता है? पहला, दूसरा और तीसरा, ये संगन उत्कृष्ट कहलाती है। पर आज तीनों नहीं है, तीनों संगन है ही नहीं। चौथा, पांचवा और छठवां, ये आज 3 संगन ही होते हैं। तो अब आज ध्यान नहीं होता क्या? ध्यान तो होता है, पर अंतर्मूर्त के लिए कह रहे तो अंतर्मूर्त नहीं हो पाएगा, कम समय के लिए हो पाएगा। तो ये कह रहे, और वह शुक्ल ध्यान नहीं होगा, धर्म ध्यान नहीं होगा, आर्त ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा और धर्म ध्यान होगा, पर शुक्ल ध्यान नहीं होगा, क्योंकि शुक्ल ध्यान की युग आज विशुद्धि नहीं है। पर कर्मों का क्षय तो शुक्ल ध्यान से होता है। एक आचार्य महाराज के अनुसार 10वें गुरुस्थान तक धर्म ध्यान ही होता है, पर धर्म ध्यान 10वें तक तो पहुंच जाएंगे, आगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि इस तरह वह ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करता है अरहंत सिद्धों का, कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, धीरे धीरे ध्यान में सघनता बनती है, ध्यान दूसरी तरह से हटता है और ऐसा अभ्यास बन जाता है कि वह भी क्षण आ जाता है जिस क्षण में सारे विकल्पों को छेड़ के ध्यान लग के क्या हो जाता है? परमात्मा बन जाता है। अब इससे सरल क्या तरीका है बताओ? और कोई आपको बता रहे कठिन काम? कोई कठिन काम है ही नहीं ना। अब इसको भी आप कठिन मान रहे, तो मानो उपास की कह रहे ना, उपास नहीं करो ना, वो आप उपास करो ना, आप मौन रहो ना, आप एक आसन, कुछ नहीं करो, रस त्याग, आप सब अच्छे से 6 प्रकार के रस अच्छे, सब कुछ 2 टाइम नहीं 4 टाइम करो ना। पर क्या है, आचार्य कहते इस अभ्यास को करते चले जाओ और इस अभ्यास का ऐसा अभ्यास बढ़ जाएगा कि आपका मिनटों में काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। वही पांडव हैं। कौन पांडव? जो जीवन भर कौरव और पांडव में संघर्ष चलता रहा, लड़ते रहे, एक दूसरे के प्रति उनमें झगड़े की स्थिति बनी रही। पर जब उन्होंने गृहस्थ अवस्था को त्याग करके मुनि, क्या है, मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया, अब क्या है? कोई है अब कसाय नहीं, कुछ भी। कौन पहना गया? पहना ना तू। और वह आभूषण क्या बन गए? उनके केवल ज्ञान के लिए कारण बन गए। ये आभूषण पहनाए और इन्होंने भेद विज्ञान करके और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो अब के अपन सोचे अलग से आए कि पांडव क्या, वो ही है लड़ने वाले भैया, वो ही लड़ने वाले हैं। पर उन्होंने ये सब स्थिति देख के वस्तु स्वरूप समझा, अरे हम कब तक लड़ते रहेंगे? लड़ते ही रहेंगे क्या? हम अपना जीवन लड़ने ही में निकाल देंगे क्या? ये सब चीज़ें छोड़ के अब उस अवस्था को प्राप्त करना है, तो इन सब लड़ाई झगड़ा को त्याग करके इस दिगंबर अवस्था को प्राप्त करो। और उन्होंने करके और तीनों पांडवों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो कहने का अर्थ सोच रहे होंगे महाराज कोई सिद्ध बनते होंगी, कॉलोनी कोई अलग होगी दुनिया में, वहाँ से बनते होंगे। तो ऐसा कोई आगम में कथन नहीं है। हम आपके साथ रहने वाले ही सिद्ध बनने वाले हैं, तिर्यंच बनने वाले हैं, नारकी बनने वाले हैं और देव बनने वाले हैं, मनुष्य बनने, सभी इस दुनिया में भरे पड़े हैं। पर आचार्य कहते जैसे जब तक उनको ये ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता कि लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, इस संसार में कष्ट का क्या, तब तक वो ये सब चीज़ों से बचते ही नहीं। तो ये कहने वाले हैं कि इस तरह से शरीर छूट जाता है और शरीर छूटने का कर्म छूट जाते हैं और वह ध्यान करने से परमात्म अवस्था बन जाती है। अभ्यास करना होगा। इसमें ऐसा कोई नहीं बताया कि वो परमात्मा बन सकते, ये नहीं बन सकते, ऐसा कुछ तो बता नहीं रहे ना।
अब अपन कहने को ये चर्चा आती है कि भरत चक्रवर्ती को महाराज अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, कितनी बड़ी बात है महाराज। वास्तव में बात तो सही है, भरत चक्रवर्ती जैसा अभी तक कोई ऐसा आगम में हमें पढ़ने नहीं मिला। हुए होंगे लोगों को, पर भरत चक्रवर्ती जैसा कोई उदाहरण हमें तो उनके अलावा नहीं मिला सुनने में, जिसको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। लोग यही कहते कपड़े उतारते उतारते, ऐसी समीक्षाएं ठीक नहीं। जब तक पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं होगा, दिगंबर दीक्षा धारण नहीं की जाएगी, केसलोंजी भी करना पड़ेंगी। और महापुरुषों को कोई सी दीक्षा तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दीक्षा लेंगे फिर कई बार छठे सातवें गुरुस्थान में होंगी। ऐसे नहीं होते काम, हजारों बार छठवें सातवां, फिर जाके छपक श्रेणी में चढ़ के कर्मों को क्षय की, तब केवल ज्ञान होता। कोई लोग कहते कपड़े उतार दे, ऐसे नहीं होता। कपड़े उतारते, कपड़े पहले त्याग करना, मतलब पूर्ण परिग्रह का त्याग होने के बाद ही महाव्रतों का संकल्प होता है। तो ये कह रहे हैं, पर अगर ये अंतर्मूर्त की बात हम कह रहे हैं, पर उनकी साधना के बारे में विचार करें ना, उनकी साधना कैसी थी ये विचार करो। ये आप पढ़े ना आगम में तो आपको आंखें खुल जाएंगी कि जो 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड क्या कहलाता बताओ आप। अपन तो एक ही खंड में रहते हैं, आर्य खंड में रहते, वो 6 खंड के अधिपति कितनी उनके अंडर में, तो 32,000 मुकुटबाद मध्य राजा उनकी क्या है, चरणों में रहती है, उनके सेवक रहते हैं। और जब राजा सेवक है तो प्रजा तो है ही, और सारे जो भी कार्य होते थे सब उनकी अनुमति से हुआ करते थे। पर हमने आपको पूर्व बताया, पर अष्टमी और 14 सारा काम बंद, कोई काम नहीं। आज हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं, आज हम अपनी सुनेंगे। किसकी? हम आज अपने आत्मा की सुनेंगे, बाकी हम रोज सुनते हैं सबकी। तो अष्टमी 14 को सारे राजपाट का त्याग करके मंदिर में जाके खड़े हो जाते थे और अपने यथा योग ध्यान करते थे। बताते हैं उनकी उंगलियों में हीरा जवाहर आदि बहुमूल्य अंगूठियाँ होती थी, जो इतनी टाइट रहती थी कि वो उतर नहीं सकती हैं। पर जैसे ही वह अपने शरीर से निष्प्रय होते थे, ध्यान में लीन होते थे, सारी अंगूठियाँ नीचे गिर जाती थी अपने आप, ऐसे शरीर शिथिल हो जाता था। और फिर पुनः उनको पहनाने में तेल लगा के पहनाना पड़ती, अब नहीं जा सकती थी। इतनी टाइट अंगूठियाँ ऐसे निष्प्रय हो जाती, गिर जाती थी, फिर तेल लगाओ पहनाओ। तो ये उनकी निष्प्रयता का लक्षण है। हम इसलिए सुना रहे आपके मुनि महाराज की, हम गृहस्थों की सुना रहे ना। आप 1 खंड के भी अधिपति नहीं हैं, वो 6 खंड के थे। आप एक ही पति हैं, वो 96,000 के पति थे नहीं। आपके 1 ही 2 बच्चे हैं, उनके हजारों कितने होंगे कोई पता नहीं। 3 करोड़ तो हंडे होते भोजन पकाने के लिए, 365 रसोइया होते, एक दिन का एक ही रसोइया भोजन बनाता, दूसरे दिन दूसरा नहीं बनाता। और 365 वैद्य होते, प्रतिदिन का एक वैद्य होता। उनको क्या रोग होना, पर होता है। ऐसे गांव नगर सेवक क्या क्या होता है वो अभी विस्तार से नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से वह अष्टमी 14 को ध्यान करते थे, उपवास रहता था उनका। रानी भी उन्हीं के साथ सारी 96,000 रानी बैठ जाके वह भी धर्म ध्यान करती थी। तो उनका अनुसरण करने वाली उनकी ऐसी रानियाँ भी थीं। ऐसा नहीं कि रानी भी अलग हो, रानी 5 स्टार में जाए और ये मंदिर में घूमे, ऐसा नहीं। अनुशासन अनुशासन, धर्म ध्यान के लिए धर्म ध्यान करना है तो यहाँ करो। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ये कहने वाले हैं कि ऐसे भरत चक्रवर्ती थे और उनकी ये साधना प्रतिदिन तो सामयिक करते थे। प्रतिदिन वह जब राजकार्य साथ कर लेते थे फिर शाम को सामयिक करती थी। और पहले हम आपको बताते प्रतिदिन पड़घान करती थी। सोचो आप, 6 खंड के अधिपति राजा, उन्हें टाइम कहाँ है ना, बाद में होंगे सब काम। अभी तो अतिथि संभाग व्रत का समय है। तो अपनी 84 खंड, क्या पहले हम बता चाहे 84 खंड का महल होता उनका, कितना 84 खंड क्या कहलाते, 84 मकानों को जोड़ेंगे
तो एक खंड, ऐसे खंड बन पाएंगे। और चक्रवर्ती का भवन तो भवन कहलाता, सामान क्या होगी उसमें, फैसिलिटीज कितनी होगी, क्या होगी, क्या बताएं। जब इतनी 96,000 रानियां हैं, बच्चे हैं, तो उनके लेने के लिए ऐसा व्यवस्थित चाहिए पड़ेगा नहीं। तो ऐसे वह रहते थे। पर अतिथि संभाग व्रत का समय होते अपनी ड्रेस में, जो भी गृहस्थ श्रावक की ड्रेस पहन के और खड़े हो जाते थे। किसके लिए? पड़घान के लिए। अगर कोई मुनिराज आते हैं तो उनको पूरी विधि विधान से पड़घान करके उनको आहार करा के फिर भोजन करते थे। और नहीं आते थे तो फिर भोजन करते थे। ऐसा नहीं नौकर को भेज दें, जाओ तुम पड़गा लाओ महाराज को, हम चक्रवर्ती हैं ना, तुम कुछ भी हो चक्रवर्ती, लेकिन आगम की जो नवधा व्यक्ति है वह तो सबके लिए है। चक्रवर्ती हो तो तुम्हारे लिए अलग है क्या कि नौकर पड़गा के लिए आए, नौकर आहार कराए? नहीं, स्वयं आहार कराती थी। ये अपने महापुरुषों की बातों को पढ़ें और देखें, तब अपन को समझ में आएगा कि उनको मुक्ति कैसे हुई, उन्हें पुण्य का संचय कैसे हुआ। ऐसे नहीं कि सब कुछ भोग अपन करते रहो और बाकी काम नौकरों से कराओ। इसी तरह से सुदर्शन सेठ का भी उदाहरण है। उन्होंने भी अभ्यास इसी तरह किया। अष्टमी चौदर का अभ्यास उस समय रानी के द्वारा किया गया उपसर्ग उस समय काम आ गया। इतनी अभ्यास कर लिया, रानी ने काफ़ी प्रयास किया पर वह टस से मस नहीं हुए। फिर वेश्या ने भी किया पर नहीं हुए, और अंत में निर्दोष साबित हुए। तो कह रहे हैं क्षण भर। तो इस तरह से अंतर्मूर्त क्या लगता है? अंतर्मूर्त कैसे होता है? पैदल और गाड़ी से चलने का समय अलग है, पर आप गाड़ी से चलेंगे और प्लेन से चलेंगे तो प्लेन तो 1 घंटे में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। बड़े बड़े और विमान होते जो 2000, 3000, 4000 ऐसे चलते हैं। अभी हम इंदौर में थे तो ऊपर छत पे गर्मी बैठती, यहाँ से वहाँ जाने में पता नहीं लगता था कब वो 10-20 मिनट में 8-10 खिसक जाते थे, ऐसे निकलते थे। उन्हें समय यहाँ था, यहाँ चला। इसी तरह प्लेन की यात्रा की तरह एक कर्मों की 6 की स्थितियाँ होती हैं। ऐसी रफ्तार से वह क्षण मात्र में हो जाते हैं। आपको हाथ से कपड़े धोने में समय लगता है, पर वॉशिंग मशीन में डाल दो, क्या लगेगा, वो काम करेगी, आप अपना काम करो। ऐसे ही मिक्सी का काम, आप पत्थर पर कोई काम करेंगे समय लगेगा, मिक्सी में 1 मिनट में कितने राउंड होंगे। तो इसी तरह अनेक उदाहरण लगाए जा सकते हैं। और लिफ्ट की तरह, लिफ्ट में आपको 4-5 फ्लोर चढ़ने में समय लगता है, लिफ्ट में 1 मिनट में तो कहीं से कहीं पहुंच जाते। तो इसी तरह एक कर्मों की स्थितियाँ हैं, इतनी तीव्रता से वह कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं ध्यान के लिए बस अभ्यास और रुचि चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान के लिए पहले रुचि चाहिए, रुचि होगी तो अब होगा ध्यान, और फिर अभ्यास चाहिए। तो ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो कर्मों की निद्रा होगी। ऐसी अपार शक्ति आदिनाथ भगवान आचार्य समध्वद महाराज ने स्वयंभू स्तुति में आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा, निनायो भस्म सात क्रियाम। हे भगवान, आपने कर्मों को कैसे क्षय कर दिया? निर्दयता पूर्वक। आपने दया नहीं रखी कर्मों पर। अगर आप दया रखते तो कर्मों को क्षय नहीं करते। महाराज, दया नहीं की जाती, कर्मों पर दया की करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दया करेंगे तो उनका कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए कह रहे, हे भगवान, आपने निर्दयता पूर्वक कर्मों को नष्ट करके उस केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। तो ऐसा ही कह रहे हैं। तो इस तरह ऐसे अवसर गृहस्थों को मिलते हैं, पर गृहस्थ उपयोग नहीं करता। शिखर जी है, गिरनार जी है, अन्य क्षेत्रों पर जाते हैं, और नदी आदि है, तरह तरह के डैम आदि, बहुत ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बहुत प्रशस्ता होती है। ऐसी स्थानों पर बैठ के आप माला फेरें, ध्यान करें, चिंतन करें। तो ऐसे स्थान इसलिए होते हैं, ना कि बस फोटो ले लेते हैं। वो क्या, वो फोटो खींच के डाल देंगे, और क्या करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन,
श्रीमती कनकमाला, श्री अजय कुमार, श्रीमती प्रतिभा, श्री अभिषेक, श्रीमती छाया, कोशिन चेचिनी सेठ परिवार, फर्म अजय सैनिटरी, समय पेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री तलाठी हरीश चंद्र मनोहर लाल, श्रीमती चंदा, श्री जय कुमार, श्रीमती सलोनी, जिम्मी, फर्म तलाठी वस्त्र भंडार, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री हीरा लाल जोधावत, श्री राजमल जोधावत, श्रीमती रीना झलक रूबल, फर्म जोधावत हौजरी।